औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन मैं हूँ आपका मेज़बान इरशाद अंसारी और आप देख रहे हैं पेटेक्स। नाज़रीन आज हम जो है वो दो तीन इश्यूज़ पे बात करेंगे कि जो इंटरनेशनली भी हैं और उसका बराह रास्त ताल्लुक़ जो है वो पाकिस्तान और पाकिस्तान की इकॉनमी से है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ जो है वो इस वक्त इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान की इमेज बिल्डिंग और पाकिस्तान की जो सफारती जो ताल्लुकात हैं उनको नॉर्मल लेवल पे लाने के लिए इस वक्त फुल जो है वो मुतहर्रिक हैं। और अभी पहले सऊदी अरब का दौरा किया, अहम तरीन दौरा था उनका, फिर उसके बाद चाइना का दौरा किया और अभी जो है वो मिस्र के दौरे पे हैं। उससे वापसी के बाद जो है वो अहम इजलास जो है करने जा रहे हैं। और दूसरी तरफ सऊदी जो वली अहद है मोहम्मद बिन सलमान, उनका जो है पाकिस्तान का दौरा, उसकी तारीख जो है वो सामने आ गई है। वो 21 नवंबर को उनका दौरा जो है वो पाकिस्तान का मतवक्के है और उनकी तैयारी भी जो है हतमी और अहम जो मरहले में दाखिल हो चुकी है। और उसके लिए आज जब हम आपसे बातचीत कर रहे हैं कि आज के दिन में यानी 8 नवंबर को वज़ीर ख़ज़ाना जो इसहाक डार हैं उनकी ज़ेर सदारत एक अहम इजलास होने जा रहा है, जिसमें सऊदी सफारत खाने के जो आला हुकाम है वो भी शरीक होंगे, पाकिस्तान के मुतलका वजारतें हैं उनके हुकाम भी शरीक होंगे और सरमायाकारी बोर्ड के हुकाम भी शरीक होंगे। उसमें सऊदी जो वली अहद हैं उनके दौरे के मौके पर पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो 15 अरब डॉलर के लगभग मालियत के सरमायाकारी के और इमदाद के जो फाइनेंसिंग के मुआहदे और MOU साइन होने हैं उनको जो है वो हतमी शक्ल जो है वो दी जाएगी। अभी कल तक की जो इतलात थी, सऊदी जो वली अहद हैं उनकी पाकिस्तान आमद से पहले उनके मौके पर जो MOUs और मुआहदे साइन होने हैं वो इन्वेस्टमेंट की हद तक 4 अरब डॉलर मालियत के जो इन्वेस्टमेंट के एग्रीमेंट थे वो फाइनल हो चुके हैं। और उसमें जो है वो एक इस्लामाबाद में तरलाई के इलाके में एक किंग मोहम्मद बिन सलमान के नाम से एक हॉस्पिटल जो है वो बनाया जाएगा। उसमें $500 मिलियन जो है वो लागत आएगी। नौशहरा में से एक नया जो है वो मोटरवे बनाना है, उस पर $500 मिलियन जो है वो लागत आनी है। इसी तरह नीड यूनिवर्सिटी सिंध में एक जो है वो एक साइंस पार्क जो है वो तामीर करने का मंसूबा है, उस पर 600 से 700 मिलियन डॉलर जो है वो लागत आएगी। इसी तरह नस्ट इस्लामाबाद में जो आर्ज़ा कल्ब के जो मरीज़ हैं उनके इलाज में जो अहम जो एक आप कह लें कि प्रोडक्ट यूज़ होती है स्टंट, उनकी तैयारी का एक प्रोजेक्ट जो है उस पर इत्तफाक हुआ है। वो 100 से 150 मिलियन डॉलर का है। ये स्टंट जो है वो यहाँ पाकिस्तान में बनाएंगे भी और फिर इनकी जो है वो पाकिस्तान से दूसरे मुल्कों को एक्सपोर्ट भी करेंगे। इन पाकिस्तान में इन स्टंट के बनने के बाद आर्ज़ा कल्ब के जो मरीज़ हैं उनके लिए जो है वो ये स्टंट जो है वो इंतहाई जो है वो सस्ते जो है अर्जा नरखों पे उनके लिए जो है वो ये दस्तयाब होंगे। और इसके अलावा और भी बहुत से मंसूबे हैं जिन पे जो है वो पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ जो है वो एग्रीमेंट करने जा रहा है। इसके साथ साथ जो एडिशनल फाइनेंसिंग है वो $4.5 अरब की, वो भी जो है वो सऊदी अरब की तरफ से मिलने का इम्कान है। और इसका जो है वो वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने जो हालिया अभी मीडिया ब्रीफिंग दी थी उसमें उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पे इस पे तो बता भी दिया था। इसके अलावा इन सब से हट के एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में, बल्कि ये खैर उससे पहले का भी एक मंसूबा था, पेंडिंग था, लेकिन ये मुसलसल जो है वो डॉर्मेंट था और इल्तवा का शिकार होता जा रहा था। तो पिछले जब विज़िट हुआ था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में, उसमें खलीफा पॉइंट पे ऑयल रिफाइनरी पे इत्तफाक हुआ था, लेकिन फिर दोनों ममालिक की क़यादत के दरमियान कोई उस तरह से सर्द मैरी जो है वो पेश आ गई थी, जिसके बाद ये मनसूबा फिर पसे पेश चला गया था। अभी इतलात ये हैं कि इस मनसूबे पे भी दोबारा जो है वो काम हुआ है और ये इत्तफाक हुआ है कि इस मनसूबे को ऑपरेशनल किया जाएगा और इसमें चीन जो है वो इसमें सपोर्ट करेगा। तो उसके लिए हमारा जो है एक वफद सऊदी अरब जाएगा और अगर ये भी उस मनसूबा शामिल हो जाता है, उस पर अगर साइन हो जाता है, तो फिर ये 12 अरब डॉलर की एडिशनल इन्वेस्टमेंट होगी जो सऊदी अरब करेगा। और 2028 तक जो है वो पाकिस्तान में ये मनसूबा मुकम्मल होगा और पाकिस्तान फिर ऑयल में जो है वो खुद कफील हो जाएगा। उसका काफ़ी पाकिस्तान के इंपोर्ट बिल पे जो है वो सॉरी मस्बत जो है वो असर जो है वो पाकिस्तान पे पड़ेगा। और इसके साथ साथ हम आपको ये बता दें कि जो हम कह रहे हैं कि बार बार कि इंटरनेशनल लेवल पे भी हालात जो है वो ख़राबी का शिकार हैं और उसके असरात भी पाकिस्तान पे आ रहे हैं। तो ऐसे में हमें इंतहाई जो है वो समझदारी का जो है वो मुज़ाहरा करना चाहिए और हमें अपने इंटरनल जो हालात हैं
उनको जितना जल्द स्टेबल कर लिया जाए तो बेहतर है, क्योंकि जो इंटरनेशनल लेवल पे जो खबरें आ रही हैं वो कोई इतनी हौसला अफजा नहीं है। डेफिनेटली उसके साथ पाकिस्तान पे भी आएंगे। हम जो थोड़ा सा आपसे डेटा शेयर करने जा रहे हैं कि ये वो कंपनियां हैं कि जो एक इंटरनेशनल लेवल पे मानी तानी कंपनियां हैं, जो आलमी सतह पे बड़े पैमाने पे रोज़गार का भी बायस बन रही हैं और इकॉनमी को जो है वो बूस्ट करने में भी जो है वो इनका रोल है। वो इकॉनमी की जो वर्स्ट सिचुएशन है उसकी वजह से इतना जो है वो मुतासर हुए हैं कि वो बड़े पैमाने पे मुलाजमीन को जो है वो फारग कर रहे हैं। जो ट्विटर है, ये तो आपके सामने सोशल मीडिया पे और अब हर चीज़ जगह पे खबर आ चुकी है कि उसके लिए भी उन्होंने जो क्लिक के लिए जो फीस है वो उन्होंने $8 जो है वो उन्होंने मुकर्रर कर दी है। उससे डेफिनेटली वो ज़ाहिर है ये भी कंपनी की जो माली मुश्किलात हैं उसको जो है इस बात को जो है वो ज़ाहिर कर रही हैं। इसके साथ साथ ट्विटर के बारे में जो आया है, जो टेक कंपनी है उन्होंने जो स्लो डाउन किया है, तो ट्विटर 75% अपने जो एम्प्लॉइज़ हैं उनको मुलाजमत से जो है वो फारग करने जा रहा है। इसी तरह जो एक और बड़ी कंपनी एप्पल है, उसने अपनी जो एम्प्लॉयमेंट की जो हायरिंग है उसको फ्रीज कर दिया है। अमेज़ॉन, ये एक बहुत बड़ी कंपनी है, इसने अपने मुलाजमिन की हायरिंग जो है वो उसको फ्रीज कर दिया है। फिर स्नैपचैट जो है ये 20% जो है वो अपने एम्प्लॉइज़ को फारग करने जा रही है। और इसी तरह मेटा, ये भी थाउजेंड्स ऑफ जो एम्प्लॉइज़ हैं, हज़ारों मुलाजमिन को जो है वो फारग करने जा रही है और इसी हफ्ते फारग करने जा रही है। माइक्रोसॉफ्ट, ये एक माना ताना नाम है, ये जो है वो बड़े पैमाने पे इसने जो है वो अपने मुलाजमिन को मुलाजमत से फारग करना शुरू कर दिया है। और इसी तरह इंटेल, ये खुद एक बहुत बड़ी कंपनी है, ये भी जो है वो 20% अपने मुलाजमिन को जो है वो फारग करने जो है वो जा रही है। तो ये डेफिनेटली ये वो खौफनाक पिक्चर है जो इंटरनेशनल इकोनॉमी की है, और ये हो नहीं सकता कि इससे जो है वो दुनिया के दूसरे ममालिक जो है वो मुतासर ना हों। डेफिनेटली इससे दुनिया के दूसरे ममालिक भी मुतासर होंगे, और वो ममालिक जो लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज़ में जिनका शुमार होता है उनमें जो है वो इसके असरात ज़्यादा गहरे होंगे। तो लिहाजा हमें जो है वो अपने मामलात को इस बदलती हुई आलमी सिचुएशन के तनाज़ुर में जितना जल्दी मुमकिन हो सके बेहतर बना लेना चाहिए, क्योंकि हम ऑलरेडी जो है वो एक अर्जेंसी की सिचुएशन से जो है वो दो चार हैं। हमारे यहाँ इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, हमारे जो बाकी जो हमारे ट्रेड के जो फिगर्स हैं वो गैर मवाफिक होते जा रहे हैं। हमारा तजारती खसारा जो है वो हमारे फेवर में नहीं है, हमारा जो शरह मुबादला है वो कंट्रोल में नहीं है। तो लिहाजा और फिर ऊपर से हमें जो है वो सैलाब की तबाहकारियों ने भी जो है वो बुरी तरीके से मुतासर कर रखा है। तो ऐसे में जितना जल्दी मुमकिन हो सके हम जो है वो मिल बैठ के एक कौमी यकजहती के जज्बे के साथ एक नेशनल एजेंडा जो है वो तय कर लें, और उस पर जो है वो तमाम जो सियासी जमातें हैं एक होकर आगे बढ़ने पर इत्तफाक राय कर लें। तो इसी में हमारी बका है, वरना आने वाले दिनों में आवाम की मुश्किलात जो है वो मज़ीद बढ़ेंगी, और आवाम की मुश्किलात बढ़ने से अनारकी का जो है वो ख़तरा है।